मुझे इंसाफ दिलाया जाए इस कौम में। उसकी खाला रजिया को पकड़ा, उसके खामन को पकड़ा और तोबा टेक सिंह से उठाकर लाए। मेरे लिए अपनी मर्जी से निकाह करना जुर्म बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ख़वातीनो हज़रात मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा इंसिडेंट है हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का और थाना सदर हाफिज़ाबाद और कमाल पुलिस है जी वहाँ की। और ख़ास तौर पे ये वक़ूआ है कुछ 4 माह पुराना। एक लड़की है अलीना, वो अपने बाप उसके जुल्म सितम से तंग आकर, और भाई के एक बहन उसकी और भी है, उसने भी शादी की भाग के। और ये लड़की, इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक लड़के अली रज़ा के साथ जो लाहौर का रहने वाला है। कोर्ट मैरिज करने के बाद हुआ ये कि जिस अलीना का जो वालिद साहब हैं जी, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया थाना सदर हाफिज़ाबाद में। और सदर हाफिज़ाबाद में मुकदमा दर्ज कराने के बाद सुना है कि ये इनका ताल्लुक़ के एक इदारे से है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब उसमें FIR में लिखा गया कि जाते हुए वो कोई 94-95 लाख रुपया भी लड़की साथ ले गई। अब इस पे रेड करने शुरू हो गए और मुझे नहीं समझ आ रही कि हाफिज़ाबाद पुलिस को कौन सा ऐसा प्रेशर था जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रही। और उसके बाद आप देखें, एक मुकदमा दर्ज हो गया जी, 365 का हो गया। लड़की ने भावलपुर में 164 के बयान करा लिए और उसके बाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने हैरेसमेंट की रिट की भावलपुर में, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा खारिज नहीं हुआ। और उल्टा ये किया गया कि हाफिज़ाबाद की पुलिस ने जो लड़का था अली रज़ा, उसके भाई अज़हर और उसके वालिद को उठा के 2 माह तक अपने पास रखा, कुछ अर्सा थाने पे रखा। और उसके बाद इसी मुकदमे में, यानी जो मुकदमा अगवा का था, उसमें 380 आज़ाद किया कि जी इन्होंने पैसे लिए। वो जो 94 लाख था उसमें से उन पर रिकवरियाँ भी डाल दी, 15-15 हज़ार या जो भी है, रिकवरियाँ डाल के उनको 380 411 में चालान कर दिया और बेचारों की बड़ी मुश्किल से बेल हुई। इसमें भी उनका दिल नहीं भरा जी। फिर जैसे ही बेल हुई उनके ख़िलाफ़ एक 506 का पर्चा दे दिया गया और 506 भी बल्कि कि जी वो असले के साथ हैं और धमकियाँ दी। अब वो पर्चा हो गया, उसमें उन्होंने बेलें करा ली। तो पुलिस जो है वो तोबा टेक सिंह पहुंची। जो लड़का था उसकी खाला के घर रेड कर दिया, उसकी खाला रजिया को पकड़ा, उसके खामद को पकड़ा और तोबा टेक सिंह से उठा कर लाए। और यहाँ आके उन्होंने उनके ख़िलाफ़ 382 का पर्चा दे दिया। और ये है जी FIR नंबर 480/22 थाना हाफिज़ाबाद। और इसमें वो खातून जो है उसको चालान किया, उसके खामद को चालान किया। और अब उसका जो साथ एक और हमसाया था बेचारा, कोई रिश्तेदार, उसको ले आया नवीद, उसको भी इन्होंने चालान कर दिया। बड़ी मुश्किल से उनकी बेलें हुई। जितने इसके दोस्त थे इस लड़के अली रज़ा के, उनको पकड़ के चालान किया। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पुलिस कर क्या रही है हाफिज़ाबाद की। और अब वो मेरे पास आए, हमने रिक्वेस्टमेंट की है इस मुकदमे की और लड़की का हमने बयान कराना है। 18 की उसकी डेट है जी। अब आप उस लड़की का बयान भी खुद सुन लें कि वो लड़की क्या कह रही है। ये वो केस नहीं है जिसकी इसकी उम्र का तयन किया जाए। इसकी उम्र 20 साल है और शायद उससे भी ज़्यादा है, और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से उसने इस आज़ाद मुल्क में शादी की। वो जो कह रही है आप सुनिए। मेरा नाम अलीना है, मैं ज़िला हाफिज़ाबाद की रहायशी थी। मेरे वालिद मोहतरम का नाम शौकत अली था जो कि हाफिज़ाबाद में मुकीम है। मेरा निकाह 8/3/2022 को राना अली रज़ा के साथ हुआ। अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ मैंने अली रज़ा के साथ निकाह किया, मगर मेरे लिए अपनी मर्ज़ी से निकाह करना जुर्म बन गया। मुझे इस्लाम लीगली तौर पे और ला, ये दोनों इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ, अपनी रज़ामंदी के साथ निकाह कर सकती हूँ। मेरे वालिद मोहतरम, सदर हाफिज़ाबाद थाने वाले और DPO, ये सब मिलके मुझे इस कदर थ्रेड करने हैं कि मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया गया है। मेरे शोहर को, मेरे देवर को, मेरे ससुर को, मेरे मामू ससुर को, इन सब को और मेरे शोहर के मज़ीद और भी रिलेटिव्स को इस कदर टॉर्चर किया गया। एक महीना उन्होंने थाने में रखा, ना जाने कहाँ रखा। उनको मार मार के इस कदर उनका बुरा हाल कर दिया कि उनको देखना तक, उनको इंसान देख नहीं सकता, उनकी रूह कांप जाती है। मैं अपनी आज़ादाना रजामंदी के साथ राना अली रज़ा के साथ खुद अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है।
फिर मुझे क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे क्यों थ्रेट किया जा रहा है? क्या इस कौम की बेटी को कहीं कोई इंसाफ नहीं देगा? 164 के बयान दिए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पर्चा खारिज नहीं किया, डायरेक्शन करवाई हाई कोर्ट बहावलपुर से, हम लोगों ने 2 बार डायरेक्शन करवाई, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने हमारा पर्चा खारिज नहीं किया। किस बिना पर उन्होंने पर्चा किया? मैंने अपनी आज़ादाना रजामंदी के साथ निकाह किया, मेरी ज़िंदगी को उन्होंने अजीनन बना दिया है। मैं कभी कहाँ जाती हूँ, कभी कहाँ जाती हूँ, मेरे लिए कोई इस दुनिया में ठिकाना नहीं है, मेरे लिए दुनिया छोटी पड़ गई है। इस कदर मुझे थ्रेट किया जा रहा है, इस कदर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं अपनी आज़ादाना मर्जी के साथ जज के सामने पेश होकर अपने बयान नहीं करवा सकती। मैंने अक्वाशमेंट की रिट दायर करवाई, मैंने खुद दायर करवाई, लेकिन उस तक भी मुझे नहीं पहुंचा दिया। इलीगल तौर पे उन्होंने बहुत से पर्चे कराए, 506 का पर्चा करवाया, डकैतियों का पर्चा करवाया। इसके अलावा मेरी ससुर खाला सास है, उन तक को, एक औरत तक को जलील किया गया। कहाँ है इस मुल्क का इंसाफ? क्या इस एक बेटी को इंसाफ नहीं देगी ये कौम? अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ये सबके सामने, मीडिया के सामने, इस कौम के सामने कहती हूँ कि मैं अपनी आप को आग लगा के खुदकुशी कर लूँगी, और इसके ज़िम्मेदार मेरे बाप, भाई और सदर हाफजाबाद थाने वाले, और इसके अलावा हाफजाबाद वाला DPO होगा जो कि उनको साथ अप्रोच करके हर जगह रेड्स करवा रहा है। इसमें CIA भी मौजूद है। कहाँ है इस मुल्क का इंसाफ? कब मिलेगा इस बेटी को इंसाफ? मैं 5 महीनों से जलील हो रही हूँ। 8/3/2022 को मेरा निकाह हुआ है, मैंने 164 के बयान करवाए हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास। पहले मुझे 2 महीने 164 के बयानात नहीं करवाने दिए इन लोगों ने। मैं जहाँ जाती थी, इसमें अलीड फोर्स हाफजाबाद भी शामिल है, उन्होंने मेरा DPO हाफजाबाद जो कि उस टाइम था DPO हाफजाबाद, उसने भी ये लफ्ज़ का लड़की के बयान हुए हैं नहीं हुए लड़की को उठा ले। कहाँ है इस मुल्क का इंसाफ? ये लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी बात उन्होंने की है? खुदारा मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए इसको। ख़वातीन और हज़रात, आपने इस लड़की का बयान सुना जो कह रही है कि राज मर्जी से मैं गई, मैंने अपनी मर्जी से शादी की, और वो ये भी कह रही है कि जो कोई लड़की घर से ऐसे नहीं भागती, उसकी कोई वजह ज़रूर होती है। कुछ लड़कियां हो सकता है कि अपने शौक़ में भागती हों, मोहब्बत में भागती हों, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको उनके घर का माहौल इस तरह का कर दिया जाता है कि वो घर छोड़ने पे मजबूर होती हैं और कोई सहारा लेती हैं। अब इंशाल्लाह इस केस को हम लेके जाएंगे जी हाई कोर्ट में, और जवाब देना पड़ेगा हाफजाबाद पुलिस के DPO को, हाफजाबाद पुलिस के उस SHO को, हाफजाबाद पुलिस के उस DSP को जिन्होंने ये गलत पर्चे दिए। इंशाल्लाह 18 को हाई कोर्ट में इनसे मुलाकात होगी और ये मुकदमा क्वैश होगा। थैंक यू सो मच जी।